आए दिन जुर्म होते हैं, आए दिन क्राइम होते हैं। जब तक कानून गोलियां नहीं चलाएगा तब तक हत्यारे संभलने वाले नहीं है, हत्यारे मानने वाले नहीं है। जब भी ये लैपटॉप खोल करके देखो, इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ क्राइम दिखाई पड़ता है, क्राइम के सिवा और कुछ भी नहीं। क्राइम की खबरें आए दिन इस लैपटॉप के अंदर से मैं निकालता हूं, और जब भी निकालता हूं एक नहीं हजारों क्राइम की खबरें निकलती। कहां तक सुनाऊं आप लोगों को, कैसे कैसे मैं बताऊं किस तरीके से क्राइम होता है, जालिम कितने हत्यारे होते चले जा रहे हैं। मैं कहां से बताऊं आप लोगों को, कुछ समझ में ही नहीं आता। आखिर दुनिया के अंदर इंसान किस तरीके से जीना चाहता है, लोगों को जान लेकर के किस तरीके से इंसान संतुष्ट हो पाता है। जब भी मैं लैपटॉप खोलता हूं तब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिससे रूह कांप जाती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को आप सुनेंगे, बहुत रोमांटिक तरीके से आपको मैं सुनाऊंगा। इस कहानी को एक एक बारीकी से एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए क्राइम की वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बसरहर थाना अंतर्गत एक गांव है कैलामऊ। इसी गांव में रामकिशोर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी जयदेवी के अलावा 3 बेटियां तथा एक बेटा जितेंद्र था। रामकिशोर के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामकिशोर की आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी, लेकिन समाज के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बिरादरी की पंचायत में मुखिया था। रामकिशोर अपनी बड़ी बेटी का विवाह औरैया जिले में कर चुका था। रामकिशोर की 3 बेटियों में संध्या मंझली बेटी थी। वो अपनी अन्य बहनों से कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार और खूबसूरत थी। संध्या जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल और पढ़ने में तेज थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे आगे पढ़ाने से साफ मना कर दिया। मजबूरन उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद वह माँ के साथ घरेलू काम में हाथ बटाने लगी। संध्या पर वैसे तो गाँव के कई युवक फिदा थे, लेकिन पड़ोसी गाँव नगरा का रहने वाला 23 वर्षीय विनीत उर्फ जीतू उसके नजदीक आने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला था। विनीत के पिता धनंजय किसान थे। गांव में उनका दबदबा था। विनीत आवारा किस्म का युवक था। वह बाप की कमाई पर ऐश करता था। उसने गांव के कई हम उम्र लड़कों से दोस्ती गांठ रखी थी। संध्या के भाई जितेंद्र से भी विनीत उर्फ जीतू की जान पहचान थी। कभी कभी दोनों के बीच गपशप भी हो जाती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह विनीत संध्या के घर आया और घर के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फिर संध्या के भाई जितेंद्र से उसकी बातचीत होने लगी। संध्या उस समय चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी नजरें विनीत से टकरा जाती है। वह मुस्कुरा देता। यह देख संध्या नजरें झुका लेती। विनीत के मन में आया कि वह उसके सौंदर्य की जी भर के प्रशंसा करे, मगर संकोच के झीने पर्दे ने उसके होठों को हिलने से रोक लिया। हालांकि उसके मन मस्तिष्क में जज्बातों की खुशनुमा हवाएं काफी देर तक हिलोर मारती रही। विनीत के मन मस्तिष्क में इधर सुखद विचारों का मंथन चल रहा था, उधर संध्या के दिलो दिमाग में एक अलग तरह की हलचल मची हुई थी। उन्हीं विचारों में खोई संध्या भाई के कहने पर किचन में गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई। उस रोज संध्या के हाथों की बनी चाय पीते समय विनीत की आंखें लगातार उसके स्वाभावी जिस्म का जायजा लेती रही। दिन के उजाले में ही विनीत की आंखें उसके हुस्न के दरिया में डूब जाने के सपने दिखाने लगी। इस मुलाकात में संध्या की मोहब्बत की आस में उस पर ऐसी दीवानगी सवार हुई कि वह उसे अपनी आंखों का काजल बना बैठा। कुछ ही दिनों में आंखों से उठकर संध्या विनीत की रूह में आशियाना बना गया। विनीत जैसा ही हाल संध्या का भी था। रात को वह सोने के लिए लेटती तो विनीत का मुस्कुराता चेहरा पलकों में आकर छुप जाता। संध्या का स्वयं के प्रति रुझान देखकर विनीत की उसके प्रति दीवानगी बढ़ती गई। जब भी उसे संध्या की याद आती वह उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता। विनीत को देखकर संध्या का चेहरा खिल उठता। वह उसका दिल खोलकर स्वागत करती। प्रेम बंधन में स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन सामाजिक वर्जनाएं अप्रत्यक्ष रूप से दीवार की तरह खड़ी होने लगती, जिन्हें प्रेमी युगल अक्सर नजरअंदाज कर भावनाओं में बहते रहते हैं। बाद में उसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। वैसे प्यार पाना व देना हर व्यक्ति चाहता है। यह बहार हर व्यक्ति की जिंदगी में जरूर आती है, लेकिन कुछ की जिंदगी में आकर ठहर जाती है, जबकि कुछ की जिंदगी से बिना स्पर्श किए निकल जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी इस बहार से गुलजार होती है, ठहरती भी है। यही हाल संध्या और विनीत की जिंदगी का भी हुआ। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो संध्या के माता पिता को शक हुआ। वह विनीत के घर पर आने का विरोध करने लगे, लेकिन संध्या और विनीत ने मिलना जुलना बंद नहीं किया। अंततः संध्या की हरकतों से परेशान उसके माता पिता उसे सख्ती से पेश आने लगे। एक रोज शाम को धुंधलके में संध्या के भाई जितेंद्र ने संध्या व विनीत को गांव के बाहर बगीचे में हंसते बतियाते देख लिया। उसने उस समय तो संध्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद जब संध्या घर वापस लौटी तो जितेंद्र ने उसकी पिटाई कर दी। फिर गुस्से से बोला, संध्या तू क्यों घर की इज्जत नीलाम कर रही? उस आवारा गुंडे जीतू से तुझे इश्क फरमाते शर्म नहीं आती? कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू उससे नहीं मिलेगी। उस रोज भाई की पिटाई से आहत संध्या काफी देर तक सिसकती रही। उसके बाद माँ जयदेवी कमरे में आई और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटी तेरा भाई तेरा दुश्मन नहीं है। उसने तुझे जो भी कहा है वो सही है। जीतू आवारा लड़का है, ऐसे लड़कों से दूर रहने में ही भलाई। भाई की डांट डपट और माँ की नसीहत ने संध्या के मन में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगी कि शायद माँ और भाई सही कह रहे हैं। अतः उसने निश्चय कर लिया कि अब वह विनीत के झांसे में नहीं आएगी और उससे दूरी बनाकर रखेगी। संध्या ने जो सोचा उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब वह विनीत से कन्नी काटने लगी। संध्या ने जब विनीत से बातचीत बंद कर दी तो वह परेशान रहने लगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने किसी तरह संध्या से मुलाकात की और पूछा कि वह उससे दूर क्यों भाग रही है। इस पर संध्या ने 2 टूक जवाब दिया, जीतू तुम्हारे हमारे बीच मेल नहीं खाते, हमारी तुम्हारी नहीं निभ सकती, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। संध्या की बात सुनकर विनीत सन्न रह गया। उसके प्रेम संबंधों को संध्या ने एक झटके में तोड़ दिया। इसके पहले कि वह गुस्से से बेकाबू होता संध्या वहां से चली गई। विनीत उसे देखता रह गया। घर पहुंचने पर विनीत को लगने लगा कि संध्या ने
उसके प्रेम को यूं नहीं ठुकराया, जरूर उसके जीवन में कोई दूसरा आ गया। वह दूसरा कौन है, वह इसका पता लगाने में जुट गया। एक रोज संध्या उसे अपने खेत पर दिखी। कुछ देर बाद वह घर वापस जाने लगी तो विनीत ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा आ गया? संध्या ने तपाक से कहा, हाँ आ गया है, तुम्हें क्या करना? संध्या ने उससे साफ कह दिया कि अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं है, वह उसके रास्ते में ना आए। संध्या के तीखे तेवरों से विनीत पूरी तरह टूट गया। उसके मन में गहरी चोट लगी। विनीत के 3 जिगरी दोस्त थे, आनंद, रंजीत, अतवीर। ये तीनों कैलामऊ गांव के रहने वाले थे। दोस्तों को जब उसकी हालत का पता चला तो उन्होंने विनीत को समझाया कि तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, जीवन में ऐसे मोड़ तो आते रहते हैं। लेकिन विनीत अपना आत्मविश्वास खोता जा रहा था और प्रतिशोध की आग में जलने लगा था। विनीत जब जब भी दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता तो संध्या की बेवफाई की चर्चा जरूर होती थी। बात बेवफाई से शुरू होकर प्रतिशोध पर खत्म होती थी। उसके दोस्तों को मुफ्त में शराब पीने को मिलती थी तो वह विनीत की हाँ में हाँ मिलाते और उसका साथ देने का वादा करते। जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में एक रोज विनीत अपने दोस्तों रंजीत, आनंद व अतवीर के साथ गांव के बाहर बगीचे में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसे खेत की तरफ से आती संध्या दिखाई दी। वह खेत से टोकरी में आलू लेकर घर लौट रही थी। संध्या को देखकर विनीत अपने दोस्तों के साथ उसके पास पहुंचा और उससे छेड़खानी करने लगा। विनीत के साथ 3 दोस्तों को देखकर संध्या घबरा गई। वह आलू की टोकरी फेंककर सिर पर पैर रखकर घर की तरफ भागी, लेकिन उन शैतानों ने उसे पुनः पकड़ लिया और उसके नाजुक अंगों के साथ छेड़खानी करने लगे। संध्या चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर खेतों पर काम कर रही महिलाएं और पुरुष उसकी तरफ दौड़े तो वो चारों उसे छोड़कर भाग निकले। संध्या आंसू बहाते हुए घर पहुंची और अपने साथ हुई छेड़खानी की बात अपने माँ बाप और भाई को बताई। घर वालों ने उन लोगों से झगड़ा उचित नहीं समझा और वे संध्या को लेकर थाना बतरहेर पहुंच गए। उन्होंने संध्या की तरफ से विनीत व उसके साथियों के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विनीत, रंजीत, आनंद व अतवीर को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी जमानत हो गई। इस घटना के बाद संध्या डरी सी रहने लगी। वह जहां भी जाती अपनी छोटी बहन सालू के साथ लेकर के जाती थी। इधर जमानत पर आने के बाद विनीत को पता चला कि संध्या अब गांव के संजय नामक युवक से प्यार करती है। यह पता चलते ही विनीत प्रेम प्रतिशोध के लिए उतावला रहने लगा। उसने निश्चय किया कि संध्या यदि मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगा। उसने प्रतिशोध की बात दोस्तों को साझा की। वह विनीत के साथ रहने के लिए तैयार हो गए, उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विनीत व उसके दोस्तों ने संध्या की हत्या की योजना बनाई, साथ ही तमंचा व कारतूसों का इंतजाम भी किया। 15 अप्रैल 2019 की शाम योजना के अनुसार विनीत उर्फ जीतू शराब की बोतल लेकर अपने दोस्त आनंद, रंजीत व अतवीर के साथ गांव के बाहर खेत पर पहुंचे। विनीत लोडेड तमंचा कमर में खोसे था। वहां बैठकर चारों शराब पीने लगे। जब अंधेरा घेरने लगा तब विनीत ने आनंद के फोन से संध्या को फोन कराया। विनीत ने संध्या को फोन उस समय खरीद कर दिया था जब दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। आनंद ने संध्या से बात की और कहा कि वह और विनीत उससे माफी मांगना चाहते हैं। दोनों छेड़खानी के मुकदमे में उससे समझौता करना चाहते हैं। संध्या ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब आनंद ने उससे पैर छूकर माफी मांगने की बात कही तो राजी हो गई। इसके बाद उसने अपनी छोटी बहन सालू को साथ लिया और मां से जंगल जाने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। अंधेरा घिर आया था तो उसने टार्च साथ में ले ली। छोटी बहन सालू के साथ संध्या गांव के बाहर खेत पर पहुंची। वहां आनंद और विनीत के अलावा रंजीत और अतवीर भी थे। खेत पर विनीत व आनंद ने मुकदमे से संबंधित कोई चर्चा नहीं की और न ही माफी मांगी। उल्टे विनीत उसे धमकाने लगा कि वह संजय से रिश्ता तोड़कर उससे रिश्ता जोड़ ले। इस पर संध्या ने कहा कि वह उससे नफरत करती है, इसलिए उसके बारे में उससे बात ना करें तब ठीक ही रहेगा। यह सुनते ही विनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने कहा, संध्या यदि तू मेरी नहीं हुई तो तुझे मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। कहते हुए विनीत ने कमर से खोसा हुआ तमंचा निकाला और संध्या पर 2 फायर झोंक दिया। गोली संध्या के दिल को चीरती हुई पार निकल गई। संध्या खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। बड़ी बहन की मौत का मंजर देखकर सालू की घिघी बंद हो गई। फिर भी वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रंजीत और अतवीर ने उसे यह कहकर दबोच लिया कि या तो संध्या की हत्या की गवाह है, यह बच गई तो हम सब पकड़े जाएंगे। आनंद ने विनीत के हाथ से तमंचा लेकर सालू के सीने में भी 2 गोलियां दागी। सालू भी खून से लथपथ होकर संध्या के 100 के पास धराशायी हो गई और दम तोड़ दिया। दोनों बहनों की हत्या करने के बाद विनीत तमंचा, कारतूस आदि मौके पर छोड़कर साथियों के साथ भाग गया। इधर रात में संध्या और सालू के घर वालों ने उसकी तलाश नहीं की। इसकी वजह यह थी कि पड़ोस में ज्ञान सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। घर वालों ने सोचा कि दोनों बहनें वहीं चली गई होंगी, लेकिन सुबह जब शोर मचा तब घर वालों को जानकारी हुई। पुलिस ने अभियुक्त विनीत उर्फ जीतू, रंजीत, आनंद तथा अतवीर को इटावा कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इन्हें पकड़ा इस तरीके से गया क्योंकि इनके ऊपर पहले मुकदमा लगा था, तो सबसे पहले शक इन्हीं लड़कों के ऊपर गया। पुलिस का शक जब इन लड़कों के ऊपर गया तो पुलिस ने सबसे पहले इन लड़कों को दबोच लिया और जब कड़े से पूछताछ हुई तो ये तीनों लड़के टूट गए। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।